जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन फिर आज की चर्चा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। असन पान सुचि अमी अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सबही के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के। तथा अमृत की भांति सरीखे पवित्र पकवान खाने के पदार्थ, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुष विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्होंने देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा आता है। ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी, सब कहूँ सुलभ पदार्थ चारी। इत्र चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ का मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और साध के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को देखकर, मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री रामचंद्र जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रत को ना त्याग दे। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। संपत्ति चकई भरतु चक, मुनियाय सुखलवार। तेहि निशियासम पिंजरा, राखे भाविनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है, और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है, ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवा को रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी के मन में भी उसका स्पर्श नहीं हुआ। कीनी निमज्जनु तीरथ राजा, नाई मुनिन सिरु सहित समाजा। ऋषियाय सुआशीष सिर राखी, करि दंडवत बिने बहुभाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थ राज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करते हुए विनती की। पदगति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चितुदीने। राम सखा कर दीने लागू, चलन दीह धरि जनु अनुरागू। तदंतर रास्ते में पहचान रखने वाले लोग सकुच कुशल प्रसन्न दर्शन के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं, मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया,
प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखई कहत मृदुवानी। ना तो उनके पैरे में जूते हैं और ना ही सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। बेसखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बरसहि फूला, भय मृदु महिमगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलध, सुखद बहई बर बात। तस मगु भयउ न राम कहाँ, जस भावर तहि जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितए प्रभु तिन प्रभु हेरे। ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव हैं, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र ने देखा है अथवा जिन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा है, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका भाव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन तो वे परम गति के अधिकारी ही हुए, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कहु नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बरस कहीं, भरतहि निरखी हरसु हिय लहीं। फिर भरत जी और श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। सीताराम नाम महाराज की जय।